इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाणिनीय अष्टाध्यायी के विषय में पढ़ा कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में हलन्त्यम, ऐदर्शनम लोपः और तस्य लोपः। हलन्त्यम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, ऐदर्शनम लोपः ऐदर्शन संज्ञा करने वाला सूत्र है, और जिसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, चाहे वो हलन्त्यम हो चाहे स्वर हो, इत संज्ञा करने वाला कोई भी सूत्र हो सकता है, लेकिन लोप करने वाला एक ही सूत्र है, तस्य लोपः। आज हम जो जिस सूत्र के विषय में पढ़ने जा रहे हैं वो है उकारो झरस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। ह्रस्व किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण करने में एक मात्रिक अर्थात कहें तो 1 सेकंड का समय लगे, और जो दीर्घ है उसमें द्विमात्रिक, और प्लुत जो त्रिमात्रिक होता है। इन तीनों ही संज्ञाओं को करने वाला सूत्र है उकारो झरस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उकारो झरस्व दीर्घ प्लुतः। जैसे मुर्गा बोलता है, वो पहले 1 सेकंड का प्रयोग करता है, फिर 2 सेकंड का प्रयोग करता है, फिर 3 सेकंड का प्रयोग करता है। तो उसी प्रकार आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं होती हैं, और ये संज्ञा करने वाला सूत्र है उकारो झरस्व दीर्घ प्लुतः। आज जिन सूत्रों के विषय में पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। हर अटैम्प्ट में इन से एक आपका प्रश्न जरूर से जरूर आया गया है, लेकिन वो कैसे पूछ लेता है, आपसे कैसे प्रश्न कर सकता है, ये आपको आना चाहिए। उच्चैरुदात्त अर्थात जो उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है वह है उच्चैरुदात्त। तालु आदि के ऊर्ध्व भागों से निष्पन्न होने वाले जो अच हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञाएं हैं ये केवल स्वरों की ही होती हैं, व्यंजनों की कभी भी ये संज्ञाएं नहीं होती। तो आपको पता चल गया कि जो स्वर हैं और वो भी तालु आदि के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि के अधो भाग से निष्पन्न होने वाले जो स्वर हैं उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है, और जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म मिले हुए होते हैं उसकी स्वरित संज्ञा होती है। पिछले स्टेट में आपने देखा होगा कि उसने पूछ लिया कि स्वरित संज्ञा किसकी होती है? क्या उदात्त और अनुदात्त इनके आपस में मिलने से होती है? ना, आपने बतलाना है कि जहां पर भी उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के वर्ण धर्म मिले हुए हों उनकी स्वरित संज्ञा होती है। ये जो तीनों संज्ञाएं हैं ये केवल वेद में ही प्रयोग की जाती हैं, अन्य कहीं पर भी इनका प्रयोग नहीं होता। जहां पर भी ये स्वरित संज्ञा के विषय में कोई भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो एक सूत्र है तित स्वरितम। जहां पर भी तित अर्थात कोई भी ऐसा प्रत्यय जिसमें तय की संज्ञा कर दी गई है उसकी स्वरित संज्ञा हो जाएगी। जैसे आपने तव्यत, तव्यनीयरः ये सूत्र पढ़ा होगा, इसमें एक आपका प्रत्यय है तव्य और एक दूसरा प्रत्यय है तव्यत। जब आप पठ धातु से ये दोनों प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक ही रूप बनेगा पठितव्य। लेकिन यहाँ पर 2 प्रत्यय बनाने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी इसको स्वरित बनाने की। जहां पर भी स्वरित प्रत्यय वाला लिया जाएगा रूप वेदों में, जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ये ही प्रत्यय लगा करके रूप लेना पड़ेगा, ये तव्य वाला प्रत्यय नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए उदात्त संज्ञा किसकी होती है? तालु आदि के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होने वाले स्वरों की उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि के अधो भाग से निष्पन्न होने वाले अचों की अनुदात्त संज्ञा होती है। जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म मिले हुए हों उनकी स्वरित संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा कौन करता है? उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त संज्ञा कौन सूत्र करता है? नीचैरनुदात्तः। और स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? समाहारः स्वरितः। ये आप ध्यान रखें, इसमें से स्टेट में हर बार प्रश्न आया है। आप निश्चित रूप से इनके एक एक चीज को ध्यान रखें कि उसने पूछा क्या है। बस इस पर ध्यान दे करके यदि आप इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने प्रश्न को सही कर पाएंगे।